मैं आ गया हूँ जी यहाँ जिगजैग के खूबसूरत मुकाम पर दोबारा। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे 3 साथी हमें मिले हैं वहाँ से, जो जिगजैग वाला जो पॉइंट है वहाँ से थोड़ा आगे आते हुए। अल्लाह, बहुत खूबसूरत ट्रैक का आगाज़ हुआ है। वाह, व्हाट अ सुपर प्लेस। क्या खूबसूरत मोड़ काटती हुई जा रही है ये वाटर स्ट्रीम। सुभान अल्लाह। बिलामी की ये खूबसूरत वैली सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये एक बहुत तवील वैली है और इसमें बहुत सारी जगहों के साथ ये कनेक्ट होती है। नाश्ते में जी हमें यहाँ पर मिली है ये आलू अंडे की भुजिया, साथ में हाफ फ्राई अंडा और ये पराठा, और ये चाय भी है इसके तली में। अरे नीचे से वो अरे हाँ जी, पता तो कब निकल पड़े हैं वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम थोरचे बिलामिक से। मोटो ट्रैवलर यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर साजिद, और JSR टूर के इस सेकंड व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का प्लान कुछ यूँ है कि यहाँ थोरचे बिलामिक से हम आगे हाइक करके चलेंगे टूवर्ड्स हिरन बाग की तरफ, और उसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर देन वहाँ से होंगे वापस, और वापस जाएंगे नीचे JSR पे, और JSR के बाद फिर हम इसके साथ ही एक पैरेलल वैली है इस साइड पे तालू ब्रोक, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारे काम हम इंशाल्लाह आज के दिन में ही करेंगे। तो अभी मैं आपको तालू ब्रोक का रास्ता दिखाता हूँ कि यहाँ से हाइक करके भी आप तालू ब्रोक जा सकते हैं, मगर वहाँ पर आपको जाके कैंप करना पड़ेगा अगले दिन, फिर वहाँ से आप वापस यहाँ आ सकते हैं इस थोरचे बिलामी की खूबसूरत वादी में। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके बैक साइड पे है तालू ब्रोक की खूबसूरत वादी। यहाँ से हाइक करके भी आप जा सकते हैं दूसरी तरफ। और ये है साजिद भाई का गेस्ट हाउस जहाँ पर हमने आज का स्टे किया था रात को। अभी सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और ये आप देखें कि पहाड़ भी इतने विजिबल नहीं, सूरज बहुत तेज़ निकला हुआ है। ये आलू के खेत हैं सारे इस तरफ। यहाँ पर औरतें खेतों में काम करती हैं, मर्द बाहर के काम करते हैं। मैं आ गया हूँ जी यहाँ जिगजैग के खूबसूरत मुकाम पर दोबारा। एक्चुअली हुआ ये है कि हमारे 3 साथी मिसप्लेस हो गए हैं, एक आसिम, असवर और एक उनका छोटा भाई अतीक। तो उनको ढूंढते ढूंढते पहले तो हम गए वहाँ पर नीचे जो बिलामी की कैंप साइट है वहाँ पे गए, वहाँ पे पता चला जी वहाँ भी नहीं आए। फिर दोबारा हम यहाँ जिगजैग के इस खूबसूरत पॉइंट पे आए और यहाँ भी आकर पता किया, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हो सकता है कि वो डायरेक्ट निकल गए हैं रानी बाग की तरफ बाइक पे। और अभी दिन के 10:30 बज चुके हैं और अभी तक हमने अपना ट्रैक आगाज़ नहीं किया रानी बाग का, और सर्च ऑपरेशन जारी है। फिर अभी तक अब अपने 3 मिसिंग जो पर्सनस हैं उनको ढूंढने का, अल्लाह करे जल्द वो हमें मिल जाएं ताकि ये हमारी टेंशन ख़त्म हो और हम अपना आगे का सफ़र करें और आपको रानी बाग का खूबसूरत पॉइंट दिखा सकें। तो अभी फ़िलहाल देखें आप ये जिगजैग का खूबसूरत पॉइंट।
यहाँ भी एक कोई गेस्ट हाउस बन रहा है जिगजैग के इस खूबसूरत पॉइंट पे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उस सामने एक ट्री है, इसी वाटर स्ट्रीम के साथ, उसके पास चलते हैं, जाके थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे 3 साथी हमें मिले हैं वहाँ से, जो जिगजैग वाला जो पॉइंट है वहाँ से थोड़ा आगे आते हुए। तो वो लोग बाइक पर ही हिरन बाग से विज़िट कर कर आ गए हैं वहाँ से। तो अभी हम दोबारा यहाँ पर आए हैं, ये साजिद भाई के गेस्ट हाउस पे। अब हो गए हैं दिन के 12 बज चुके हैं। तो अभी हमारा गाइड भी आ गया है, तो अभी हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं हिरन बाग के लिए। तो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ अपने गाइड से। ये है जी हमारा नन्ना गाइड। बेटा क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान, 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 माशाल्लाह। चलो ठीक है, चलें फिर हिरन बाग। चलो। ट्रैक का आगाज़ इस हल्की हल्की और मीठी मीठी चढ़ाई से हुआ है। धूप काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हुआ है, सांस भी चढ़ गई है। थैंक्स टू अल्लाह थोड़ी देर के लिए साया हुआ है, मगर फिर दोबारा धूप आ गई है। चेक करें कितना लश ग्रीन मिडो है, साथ साथ इसके चढ़ाई है। चेक करें कितना खूबसूरत मैदान है और फूल ही फूल खिले हुए इस मैदान में। ट्रैक खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होता जा रहा है। अभी थोड़ी सी उतराई शुरू हुई है, उसके बाद फिर दोबारा चढ़ाई चढ़नी है हमने वो ऊपर। यहाँ इन खूबसूरत मेडोज़ में ये घर भी बने हुए हैं लोगों के। थोड़ा मज़ीद हाइट पर आए हैं तो एक बहुत ही बड़ा और वसी और रीस जंगल देखने को मिला है इस पहाड़ के साथ साथ। यहाँ से अब बहुत ही क्लियर व्यू है इस वसी और रीस जंगल का। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत ट्रैक का आगाज़ हुआ है। क्या खूबसूरत मिडो है, क्या खूबसूरत पहाड़ हैं हर तरफ। तो एक छोटी सी झील देखने को यहाँ पर मिली है, और ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ है सामने। सुभान अल्लाह। इस खूबसूरत से मिडो के दरमियान आपको जगह जगह घर भी देखने को मिलेंगे। बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनके यहाँ पर घर हैं। ऐसी जन्नत नसीब जगह पे रहते हैं ये लोग। अब मेरे लेफ़्ट साइड के पहाड़ों का जायज़ा लें आप, और वसी और रीज़ मैदान है बीच में। उस तरफ ज़रा जंगल कम है, हम घने जंगल में से गुज़र रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। और उस तरफ देखें यार कितना हैवी ग्लेशियर है। सुभान अल्लाह। अभी ये मेरे बैक साइड का व्यू देखें यार, यहाँ पे अच्छे खासे ग्लेशियर्स हैवी किस्म के देखने को मिल रहे हैं। अब इस जंगल के साथ साथ एक खूबसूरत वाटर स्ट्रीम भी देखने को मिली है, और उसका शोर सुनाई दे रहा है। यहाँ तक सुकून आ रहा है भाई इस वाटर स्ट्रीम के शोर को सुन के। बहुत पुरफदा हवा है, यहाँ की खुशबू आ रही है इन दरख्तों से। वाओ, व्हाट अ सुपर प्लेस, इट्स अमेजिंग यार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, मैं कहता हूँ इट्स अ ग्रेट प्लेस। क्या खूबसूरत मैदान है और जंगल है, और कितना खूबसूरत पहाड़ है सामने, और ये वाटर स्ट्रीम भी देखें। ओए होए 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 होए, लेवल है भाई।
इट्स ए हेवनली प्लेस। अब एक दफ़ा से दोबारा चढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ है। देखते हैं कितना तवील है ये असेंड। क्या खूबसूरत वाटर स्ट्रीम देखने को मिली है और ये जंगल मज़ीद घना होता जा रहा है। अब हम इसके साए में आ गए। क्या खूबसूरत जिगजैग्स हैं इस वाटर स्ट्रीम के थ्रू आउट इस ट्रैक के साथ। लेवल है भाई इस ट्रैक का। कौम आ रही है बड़ी खुश इस ट्रैक के ऊपर। जी चांद कितना रह गया है वो हिरन बाग? आधा घंटा रह गया और 1.5 घंटा तो हो गया हमें चलते हुए। जितने खूबसूरत जिगजैग यहाँ पर इस वाटर स्ट्रीम के हैं, शुक्र है उस हिसाब से यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। जैसा कि हमने पीछे टिकट पे किया था उस जिगजैग वाली वाटर स्ट्रीम पे कोई फ़ोटो बनवाने के लिए। यहाँ अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चेक करें ये वाटर स्ट्रीम कैसे कैसे खूबसूरत व्यूज़ दे रही है इस ट्रैक के साथ साथ। अब काफ़ी स्ट्रेट हुई है ये फर्स्ट टाइम ये वाटर स्ट्रीम। जिगजैग इसके हो गए ख़त्म। ये एक और नवैयत का जिगजैग देखें आप यहाँ पे। यहाँ से ये पानी अब नीचे एक वाटरफॉल की सूरत में जा रहा है। थोड़ा सा आगे मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या खूबसूरत वाटर स्ट्रीम देखने को मिली है और सामने ग्लेशियर भी देखें कैसे हैवी किस्म के ग्लेशियर हैं। जी चांद इस जगह का क्या नाम है? हिरन बाग। हिरन बाग आ गए हम। चलो और आगे कितना जाना है हमने? और आगे 10 मिनट। 10 मिनट और। हिरन बाग की हदूद जी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और अभी मज़ीद आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से एक और खूबसूरत नज़ारा देखें इस वाटर स्ट्रीम का। वहाँ से ऐसे आ रही है जैसे कोई नहर होती है और फिर यहाँ से एक दरिया की सूरत में ये नीचे जा रहा है ये पानी। उस तरफ भी बिल्कुल ऐसे पानी का फ़्लो है जिस तरह कोई नहर चल रही होती है। बहुत खूबसूरत व्यू है यार, मैं कहता हूँ इट्स अमेजिंग। और सामने आप देखें हैवी किस्म के ग्लेशियर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से फिर एक दफ़ा ये पानी जिगजैग की सूरत में इस मैदान से गुज़रता है और उसके बाद ये वाटरफॉल की सूरत में दोबारा ये पानी नीचे उतर रहा है। इस जगह को हिरन बाग क्यों कहते हैं भाई? पहले से हिरन थे ना, अभी आगे गए। अभी आगे ऊपर चली गई है पहाड़ों में। हाँ जी सर। और आप भी घूमने फिरने आए उधर? हाँ सर। चलो और आगे कहाँ तक जाओगे? आगे बस इधर से वापस हो गए थे। यहाँ आकर अब हम ग्लेशियर्स के बहुत करीब आ गए हैं। बहुत करीब से ये बर्फ़ें दिखाई दे रही हैं। मैं बैक साइड का भी आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। मेरे बैक साइड पे भी अनगिनत पहाड़ ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे हैं इस साइड से। यहाँ पर जी इन्होंने एक पोलो ग्राउंड भी बनाया हुआ है। यहाँ तक अब मैं पहुँच गया हूँ। क्या खूबसूरत लोकेशन पे ये पोलो ग्राउंड बनाया गया और आगे एक लकड़ी का पुल है, इंतहाई खूबसूरत। जिशान अब हमने कहाँ जाना है? हिरन बाग ऊपर जाना है। चलो फिर किस तरफ को निकलना है? इस मैदान के अंदर से। हिरन बाग को
क्रॉस करके अब मैं आ गया हूँ इस खूबसूरत से पोलो ग्राउंड में। और हिरन बाग तक मुझे पहुँचने में लगे हैं 2.5 घंटे लगे हैं मुझे वहाँ तक। जो नीचे गेस्ट हाउस है साजिद साहब का, वहाँ से यहाँ तक आने में 2.5 घंटे लगे हैं। और जैसे ही आप उस ये हिरन बाग से थोड़ा सा आगे निकलें तो ये पोलो ग्राउंड आ जाता है। मज़ीद 15-1 मिनट का ट्रैवल करके मैं यहाँ अब इस पोलो ग्राउंड को भी क्रॉस करके अब आगे आ गया हूँ। यहाँ से यार आप ये देखें, ग्लेशियर बहुत करीब हो गए हैं। हैवी किस्म के ग्लेशियर हैं यहाँ पर भी। ये सामने भी बहुत हैवी किस्म का ग्लेशियर है, बहुत बड़ी पीक है, मगर अभी किसी मकामी को यहाँ नहीं पता इसका क्या नाम है। उस तरफ देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत वुड का ब्रिज बना हुआ है, छोटा सा है और इस क्यूट सी नदी के ऊपर बना हुआ है। हवा चल पड़ी है ठंडी ठंडी, बहुत ही मज़े की लग रही है हवा ये। अब हम आ गए हैं जनाब एक और मैदान में। इस पोलो ग्राउंड को क्रॉस करने के बाद यहाँ भी देखें बड़ा जिग-जैग करता हुआ पानी आ रहा है। क्या खूबसूरत मंज़र है, एक से बढ़कर एक मंज़र देखने को मिल रहा है इस ट्रैक पे। यार ये दिखाओ ज़रा, बहुत ही क्यूट किस्म की ये भेड़ें हैं माशाल्लाह। ये कितने महीने का है ये बच्चा? एक 6 महीने का, एक 9 महीने। अच्छा, एक 6 महीने का, एक 9 महीने। ये आप देखें हिरन बाग का जो लास्ट पॉइंट है, इसका कंप्लीट व्यू। उस साइड पे बड़े कोई हैवी किस्म के ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में। इस साइड पे भी बड़े हैवी किस्म के ग्लेशियर हैं। ट्रैक इतना हसीन है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हमारा भी दिल नहीं कर रहा यहाँ से वापस आने को, मगर मजबूरी है कि टाइम की कमी की वजह से हमें वापस जाना होगा। ना हमारे पास कोई खाने पीने का बंदोबस्त है, भूख भी लग चुकी हुई है। तो बस अभी यहाँ से चलेंगे नमाज़ वगैरह पढ़ के वापस, और जाके कोई अपना खाने वगैरह का बंदोबस्त करते हैं वहाँ पे। यहाँ इस हिरन बाग के खूबसूरत पॉइंट से काफ़ी सारी जगहों को रास्ते जाते हैं। इनमें से एक तो रास्ता यहाँ से गुटमूसर अस्तौर वाली साइड पे भी रास्ता निकलता है, जो मकामी लोग कहते हैं कि एक दिन का ट्रैक है उनके मुताबिक। और फिर एक रास्ता यहाँ से देवसाई वाली साइड पे भी जाता है, और एक रास्ता ये लोग कह रहे हैं कि ये मिनी मर्ग वाली साइड पर भी जाता है यहाँ से रास्ता। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैक है, देखने से ताल्लुक़ रखता है, मगर इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। हमारे पास है चूँकि बहुत ही लिमिटेड टाइम, तो इतने टाइम में हम इतना ही इसको एक्सप्लोर कर सकते थे।
वो हमने किया और आपको दिखाया। ये हिरन बाग। यार देखें क्या खूबसूरत मंज़र है, एक से बढ़कर एक मंज़र है इस वैली में। और ये वुड का ब्रिज देखें, कितना क्यूट सा वुड का ब्रिज बनाया हुआ है। और ये भेड़ें देखें यहाँ पर। इतना मज़ा आ रहा है इस वाटर स्ट्रीम के साथ साथ ट्रैवल करने का। कैसी जन्नत नज़ीर ये जगह है, जिसकी तारीफ़ नाकाबिले बयान है भाई। वापसी का ट्रैक हम दूसरे रास्ते से कर रहे हैं, इससे नदी के साथ साथ चल रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म के व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं जो हमने आते हुए नहीं देखे थे। चेक करें यार आप इस खूबसूरत वाटर स्ट्रीम के जिगजैग्स। बिलामिक का ये ट्रैक इतना हेक्टिक भी नहीं है और ख़ूबसूरती से भरपूर है। इतनी खूबसूरती है यहाँ पर कि मैं कहता हूँ बता नहीं सकता। हर कंप्लीट है हर लिहाज से। आप ये देखें कितनी खूबसूरत वाटर स्ट्रीम, उसके साथ कितना खूबसूरत ये ग्रासी बेड। और यहाँ बैठने की कितनी खूबसूरत जगह, जंगल भी, पहाड़ भी, बर्फ़ भी, हर चीज़ है यहाँ पे। अब इस खूबसूरत से वुड के ब्रिज को क्रॉस करते हैं। इधर का व्यू देखें पहले आप। अब इस तरफ का व्यू देखें यार, हर तरफ एक मुख्तलिफ ही मंज़र है। यही वाटर स्ट्रीम अब आगे वाटरफॉल की सूरत में इसका पानी नीचे तेज़ी से उतर रहा है और फिर आगे एक नहर की सूरत में आगे इसका फ्लो हो रहा है। वो आप देखें आगे कैसे स्मूथ पानी इसका चल रहा है, जिगजैग होता हुआ। अब हम एक हाइट पर आ गए हैं। यहाँ से अब आप देखें इन वाटर स्ट्रीम्स का बेहतरीन व्यू। एक वाटर स्ट्रीम तो उस तरफ जा रही है जंगल में, एक इधर जा रही है। सुभान अल्लाह। इस वाटर स्ट्रीम का मेजर पोर्शन कहीं इधर उधर जंगलों में शिफ्ट हो गया है और अभी ये पानी सुकड़ के सिर्फ इतनी सी वाटर स्ट्रीम रह गई है। एक घंटा 15 मिनट हो गए हमें डिसेंट हाइकिंग करते हुए। अब हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। ये आप चेक करें कितनी खूबसूरत वाटर स्ट्रीम है, छोटी सी है मगर जिगजैग करती हुई इस मैदान के अंदर से गुजर रही है। सुभान अल्लाह। अभी हम करेंगे इसको क्रॉस। क्या खूबसूरत लश ग्रीन मिडोज का स्टार्ट हुआ है। एक तो झील ये है छोटी सी और एक ये इधर भी है झील। इस खूबसूरत से मिडो में लोगों के घर भी बने हुए हैं और लोगों को कुदरती बने बनाए लॉन्ज भी मिले हुए हैं। मजे इन लोगों की। यहाँ से अब पहला व्यू देखने को मिला है इस थोरचे बिलामिक के इस खूबसूरत गांव का। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें डिसेंट हाइकिंग करते हुए यहाँ तक पहुँचने में।
बेशुमार ऐसे खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं इस खूबसूरत ट्रैक पे। चेक करें क्या खूबसूरत फ्लावर है। इस तरह के बेशुमार फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर्स के इस खूबसूरत से मिडो में। फाइनली जी हम 1 घंटा 45 मिनट की डिसेंट हाइकिंग करके पहुंच गए हैं इस थोरचे बिलामिक के इस खूबसूरत गांव में, जहां पर है रेस्ट हाउस। तो अभी चलते हैं, जाके रेस्ट हाउस में जाके चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। मौसम ख़राब हो गया है यहाँ का, निकलते हैं बस यहाँ से अब। ठीक है भाई साहब, अस्सलाम। ये बच्चा जी माशाल्लाह हमारे बहुत काम आया है। सारे सफ़र में हमारे साथ साथ रहा, ट्रैकिंग भी की है इसने हमारी। यासर भाई बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 6:10 पे अब मैंने यहाँ थोरचे बिलामिक से, जो बिलामिक का जो मेन गांव है जहाँ पे कैंप साइट है, उसके लिए सफ़र स्टार्ट किया है अभी मैंने। ये वाला पोर्शन इस जीप ट्रैक का काफ़ी ख़राब है, काफ़ी लंबा भी है। ओह माय गॉड, ये वाला पोर्शन भी इस जीप ट्रैक का काफ़ी मुश्किल है। ओए ओए, गोल गोल पत्थर हैं, बाइक पूरा इधर उधर हो जाता है। शाम का टाइम है, अब नालों में पानी भी ज़्यादा हो गया। रोड के बिल्कुल साथ ये चलती हुई वाटर स्ट्रीम बहुत ही खूबसूरत लग रही है। क्या बात है भाई, थोरचे बिलामिक की।
ये मेरे राइट पे जिगजैग का पिकनिक पॉइंट है और इसका एंट्रेंस टिकट इन मकामी लोगों ने 200 रखा हुआ है। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ इस जिगजैग का। ये आप देखें इन दरख्तों के बीच में से पानी कैसे जिगजैग करता हुआ जा रहा है। यहाँ से जी इस खूबसूरत थोर से बिलामिक को करते हैं खुदा हाफिज़। बहुत स्टीप उतराई है और आगे ये जीप भी खड़ी है, कैसे निकलेंगे अब हम। रोड ब्लॉक हो गई है इस जीप की वजह से। अब ये थोड़ा सा पीछे करेगा, थोड़ी सी हमें स्पेस मिलेगी तो हम यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से तो बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो धक्के वाली हो गई है गाड़ी। धक्का लगाना पड़ेगा इस गाड़ी को तभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल निकलो 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 भाई साहब, निकलो जल्दी से। बिस्मिल्लाह। ले जी शुक्र है मैं तो निकलने में कामयाब हो गया। रात को जी हम रानी बाग का ट्रैक करके वहाँ पर आ गए पहले गेस्ट हाउस में, साजिद भाई के गेस्ट हाउस में थोरसे में, और फिर वहाँ से अपने बाइक वगैरह लेकर यहाँ इस कैंप में स्टे किया, यहाँ पे बिलामिक में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान था तालु ब्रोक को एक्सप्लोर करने का, मगर जो हमने इन्फॉर्मेशन ली उसके मुताबिक हमें मज़ीद 2 दिन चाहिए थे उस वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। एक दिन तो होगा उसका बाइक राइड और फिर एक दिन में हमें उसको हाइकिंग करके किसी पॉइंट पे देखकर तो फिर वहाँ से वापसी करनी थी। तो तकरीबन 2 दिन उस वैली को भी चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, जिस तरह 2 दिन हमें लगे यहाँ बिलामिक में। तो यूँ JSR का ये व्लॉग यहीं पर करते हैं ख़त्म, बिलामिक के इस खूबसूरत गाँव में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, मोटर ट्रैवलर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी नेक्स्ट टूर में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।